नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हमारे सामने एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं उनने अपनी अलग अलग चेतावनी दी है, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया मार्केट में करेक्शन तो बाद में आता है, गिरावट तो बाद में आती है, लेकिन मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, उनको पहले ही डरा दिया जाता है, जिससे डर के कारण वो क्या करते हैं, सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे देख लो, मैं खुद म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ और मेरा फेस देख के आपको नहीं लगेगा कि ये जो मार्केट में गिरावट चल रही है उससे किसी भी तरीके की मुझे दिक्कत परेशानी है, क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में कितने भी स्कैम आए, कितनी भी गिरावट आए, विजन लॉन्ग टर्म का है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा निवेश करना है जिससे लो एनएवी से ज्यादा यूनिट्स अलॉट हो। अगर आपको ये जानना है कि सर म्यूचुअल फंड में निवेश तो करा है, लेकिन सर मार्केट में गिरावट में अगर हम निवेश करें तो सेम डे की यूनिट से हमको सेम डे की एनएवी से यूनिट कैसे अलॉट हो, तो उस पर डेडिकेट वीडियो आ चुकी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा आर्टिकल क्या है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी दी है कि भारी मार्केट क्रैश शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि इसमें लाखों निवेशक बर्बाद हो जाएंगे। अब आपने देखा होगा, अगर यहाँ ही हम बात करें बीते पिछले साल की अक्टूबर नवंबर की बात करें, तो वहां पे भी क्या हुआ था, इस तरीके की न्यूज आई थी और बताया गया था कि भैया यहाँ से मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आएगी, परसेंटेज बताई गई थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर उस दौर में भी आपने देखा होगा मार्केट में गिरावट हमने फेस करी थी, लेकिन इतनी गिरावट भी हमने फेस नहीं करी थी कि हमारी कैपिटल है वही जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको डराया जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक एक चीजें बताऊंगा जिससे आपको पता पड़ेगा। अब पहली चीज तो बात करें रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने इनकी किताब पढ़ी हो तो बहुत अच्छी किताब थी, फाइनेंस की काफी नॉलेज देती है इनकी वो किताब, ठीक है। उसमें पैसों की वैल्यू के बारे में बताया था कि पैसे कैसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पैसे बनाने का मतलब है कि पैसा आप कैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो इनने क्या करा था, इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बताया था और वहां पे बैंकिंग सिस्टम वगैरह सारी चीजें बताई थी कि इंडिया के अंदर जो महंगाई है वो किस तरीके से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है। और उस तौर पे देखिए तो इनकी किताब को कहीं ना कहीं लिंक करा जा रहा है मार्केट से और बोला जा रहा है कि भैया जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक थे उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट का बबल फूटेगा और इंडिया का मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लिंक करी हुई चीजें हैं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए अगर हम आगे की तरफ चले तो यहाँ पे देखो आपको एक आर्टिकल नजर आएगा। जी देखो, यहाँ पे निवेशकों की बहस, कई लोगों ने कियोसाकी के डर को वाजिब बताया है। उन्होंने कहा है कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में हालिया कटौती पहले हुए बाजार किराए जैसी दिख रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें सन 2000 की, तो यहाँ पे देख लीजिए 49% की थी। अगर 2007 की बात करें तो 56% की थी। 2020 की बात करें तो यहाँ पे 35% की गिरावट इन्वेस्टर ने फेस करी थी। और यहाँ पे काफी लोगों का कहना है कि इतिहास है वो खुद वापस से दोहराया जा रहा है। अब यहाँ पे कई यूजर है, उनको ये कहना है। एक और यूजर ने कहा 2008 याद है, तब एक्सपर्ट कह रहे थे सब ठीक है, लेकिन लाखों लोगों के घर चले गए। अब अमेरिका पर 35 ट्रिलियन का कर्ज है डॉलर में, ठीक है, और पैसा छापना जारी है। यह बुलबुला कभी भी फट सकता है। मैं 2020 से सिल्वर और बिटकॉइन खरीद रहा हूं। तो यहाँ पे बताया गया था कि भैया जब 2008 की कंडीशन थी उस तौर पे भी बोला गया था कि मार्केट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम भी लाखों घर थे जो बर्बाद हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ आलोचनाओं ने जवाब दिया, आप हर साल क्रैश की भविष्यवाणी करते हो, एक दिन तो संभावना भी सही साबित हो जाएगी। मार्केट खत्म नहीं होते, बस घूमते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात कही है लास्ट वाली की मार्केट कभी भी खत्म नहीं होता, मार्केट घूमता है, बाइंग एंड सेलिंग लगी रहती है। और जितनी भी इस तरीके की जो आप वीडियो देखते हो, जो आर्टिकल पढ़ते हो ना, कि जो यहाँ पे इतनी चेतावनी हो गई, इसने ये चेतावनी दी कि मार्केट में इतनी % की गिरावट आएगी, मार्केट गिर सकता है, खत्म हो सकता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रेशर बनाती है, नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं और यहां से क्या करते हो आप, म्यूचुअल फंड को सेल करना चालू कर देते हो। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे इस तरीके की जो चीजें हैं इनको छोड़ो, इस तरीके की वीडियो देखना छोड़ो। आज ये वीडियो मैं आपको बना के बता रहा हूँ बिल्कुल पॉजिटिव वे में, मार्केट की गिरावट में भी बिल्कुल पॉजिटिव वे में मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं पता पड़े कि भैया अगर हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का है, म्यूचुअल फंड में कुछ भी हो जाए, हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का है और पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कोई थोड़ा बहुत आपको स्कैम भी देखने को मिलेगा। विजन क्लियर रखो, पैसा हो तो निवेश करो, नहीं है तो शांति से बैठो, अपना विजन क्लियर रखो कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है और जितनी भी अफवाह होती हैं उन सभी चीजों से बच के रहो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखो मार्केट
नॉर्मल सी बात है, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कंपनी ऊपर जाएगी, जैसे जैसे कंपनी ऊपर जाएगी तो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब इंडेक्स जब ओवर वैल्यूड होगा तो नॉर्मल सी बात है एफआईआई यहां से पैसा निकालेंगे, गिरावट देखने को मिलेगी। ये साइकिल है, ये कंटिन्यू वे में चलती रहेगी, लेकिन हमको हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। आई होप आज की वीडियो से थोड़ा बहुत आपको तसल्ली मिली होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।